हेलो दोस्तों, मैं पवन तोमर। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सबसे पहले फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाई फैक्टराइज। फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए रूट्स फाइंड करने हैं। हमने आपको इंट्रोडक्शन में पहले ही बता रखे हैं किस तरीके से निकालते हैं। इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई होता है। पहला जो है फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है इजिकल टू 0। देखिए, इसके अंदर वाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो इसके अंदर जो मिडल टर्म है वो कितना है? 3x है। तो साइड वाले नंबर्स देखो पहले दोनों तरफ। इधर 1 है, 1x स्क्वायर, ये 10 है। 1 इंटू 10 कितना रहेगा? 10। अब 10 के फैक्टर करो, क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 5। तो देखिए, जो साइन लास्ट में होगा ना, जैसे माइनस का साइन है, तो मिडिल टर्म के प्लेस पे मतलब इसको स्प्लिट करेंगे ना, तो घटा के सबट्रैक्ट करके। अगर प्लस का साइन है तो ऐड करके, मतलब जोड़ के। मतलब इसका 3 रहना चाहिए। ठीक है। अब भाई, जैसे कि हम किसी से पैसे चेंज कराते हैं, 100 का नोट हमने दिया उसको, उसने 50-50 के 2 दे दिए, या 20-20 के 5 दे दिए, 10-10 के 10 दे दिए, इस टाइप से। तो मतलब तो वही सेम ही रहता है। देखिए किस तरीके से रखेंगे इसको। एक्स स्क्वायर माइनस, यहां हम रखेंगे इसको 5 माइनस 2। ठीक है। 5 माइनस 2 किसके इक्वल होता है? 3 का। तो सीधी सी बात है, 3 के प्लेस पे आप 5 माइनस 2 रख दो, मतलब उसका 3 होगा। माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे जो है, ये ब्रैकेट ओपन करो, माइनस साइन है इधर एक्स है, तो माइनस 5x माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसमें 2 के पेयर बना लो। ठीक है, ये हमने ग्रुप बना लिए 2। अब इनमें जो है कॉमन लेंगे हम। देखिए, इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? देखिए, इसको जैसे हम रख सकते x इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स। ठीक है। इसी तरह इसको 2 इंटू एक्स, यहां 10 के लिए हो जाएगा 2 इंटू 5। अब देखिए, दोनों में इनमें क्या कॉमन है? x कॉमन है। तो सीधी सी बात है, x कॉमन ले लेंगे, x से पूरी तरह डिविजिबल है। कितना बचा? x। अब यहाँ कितना है? माइनस 5 बचा। दोनों में सेम क्या दिखाई दे रहा है आपको? 2 प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो इसमें x माइनस 5। अब देखिए, दोनों में ये ब्रैकेट हमेशा सेम आता है। दोनों में क्या सेम आ रहा है? x माइनस 5। ठीक है, इसको कॉमन ले लो। इसमें कितना बचा? x। आगे कितना है? प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सीधी सी बात है, ये हो गया हमारा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जिसमें x इज इक्वल टू कितना हो गया? 5। भाई माइनस 5 है ना, इसको साइड चेंज करेंगे, प्लस का हो जाएगा। इधर इसका प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे इसके रूट्स हो जाएंगे +5 एंड -2। ठीक है ना। रूट्स आर 5 एंड -2। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट देखिए इसका। 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना है हमें, वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करके।
साइड वाले नंबर्स देखो, सबसे पहले 2 है, इधर इधर 6 है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 12 हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ जो है माइनस का साइन है, तो मिडिल टर्म 1x है, 1 के प्लेस पे सब्ट्रैक्ट करके रखा जाएगा। तो 12 के फैक्टर हो सकते हैं 4 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 6 भी हो सकते हैं, बट 6 माइनस 2 तो 4 होता है, 4 माइनस 3 1 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे 1x जो है इसके प्लेस पे रखेंगे हम, प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए आगे जो है ये ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, कितना हो जाएगा प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 2 2 के पेयर्स बना लो। इनमें देखिए कितना कॉमन आ रहा है, 2 तो है ही दोनों में, x भी है, या इनके पार्ट्स ऐसे कर दो 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, इसमें इजी रहता है थोड़ा, कई बच्चों को दिक्कत होती है कॉमन लेने में, इसलिए 2 इंटू एक्स। आगे जो है 3x के लिए हो जाएगा 3 इंटू एक्स, 6 के लिए 3 इंटू 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसमें x देखो सेम है, 2 सेम है और x भी सेम है, तो कितना कॉमन आएगा 2x, बाकी इसमें कितना बचा x, आगे साइन क्या है प्लस का, प्लस 2। इन दोनों में कितना 3 सेम है, तो माइनस 3 ले लो, क्यों माइनस साइन भी है ना, x प्लस 2, क्योंकि साइन माइनस का बाहर आ गया तो अंदर प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 दोनों में ब्रैकेट सेम है, तो x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 कितना होगा 0 के इक्वल, एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस का साइन चेंज हो गया माइनस 2 हो गया, एंड 2x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3/2 हो गया। तो इस तरीके से हमारे इसके रूट्स हो जाएंगे, रूट्स आर -2 एंड 3/2, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम जो है इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। देखिए नेक्स्ट पार्ट, √2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले वही करेंगे जैसे पीछे क्वेश्चंस पे किया था, साइड वाले नंबर्स ले लो, ये कितना है √2 है और इस तरफ 5√2 है, दोनों को इंटू किया, √2 इंटू √2 कितना 2 हो जाएगा। सेम नंबर रूट के अंदर हो तो रूट हट जाता है, एक बार उसको रख देते हैं, और 5 का 5 इंटू 2 हो गया। अब यहाँ पे प्लस का साइन लगा है लास्ट वाले फंक्शन के साथ, तो 7 के प्लेस पे इसको स्प्लिट करेंगे तो प्लस करके रखेंगे, ऐड करके। 5 + 2 इज इक्वल टू कितना होता है, सीधी सी बात है 7 होता है हमारा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर √2x² 7 के प्लेस पर रख देंगे, 5 + 2 इंटू एक्स प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x दिखाई दे रहा है साफ साफ, तो √2 x 2 है ना इसमें, तो एक x साथ में आ जाएगा, √2 इंटू एक्स प्लस 5, क्योंकि एक x कॉमन आ गया, प्लस यहाँ देखो 1 2 में 2 रूट के नंबर होंगे, तो एक तो √2 हमने बाहर ले लिया, एक √2 अंदर बचा, इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। दोनों में ये ब्रैकेट सेम आ रहा है हमारा, तो सीधी सी बात है इसको कॉमन ले लो, √2x प्लस 5, यहाँ कितना बचा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0।
अब देखिए इसको पहले ब्रैकेट को एज इट इज रखो और 0 के इक्वल, ऐसे ही सेकेंड ब्रैकेट को रखेंगे हम, x प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0। अब देखिए रूट टू एक्स इज इक्वल टू कितना, -5 हो गया, एंड x इज इक्वल टू माइनस रूट टू। भाई इसके प्लस का साइन चेंज हुआ तो इधर आके माइनस हो गया ऐसे इसमें, और x इज इक्वल टू हो जाएगा -5/√2। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। इसी तरह ये तो है ही, x इक्वल टू कितना है, माइनस का √2। तो इस तरीके से हमारे इसके ये रूट्स आ गए। ठीक है ना, द रूट्स आर देखिए पहला है -5/√2 एंड सेकेंड है माइनस का √2। ठीक है, इस टाइप से आंसर होगा। अब कई बार ऐसे भी इसमें कर लेते हैं कि √2 का ऊपर नीचे इंटू कर दो, रैशनलाइजिंग, तो नीचे से √2 खत्म हो जाएगा, तो उसका -5√2/2 इस तरीके से भी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 9th में आपने रैशनलाइजिंग की होगी, नीचे डिनोमिनेटर में कहीं पर भी रूट का नंबर नहीं छोड़ते, उसको सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट है इसका, 2x² - x + 1/8। देखिए इसमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 दिया हुआ है, तो पहले इसको खत्म करने के लिए 8 से इंटू कर दो पूरी इक्वेशन में। ठीक है ना, देखिए 8 से हम इंटू करेंगे तो सीधी सी बात है पूरी इक्वेशन में इंटू होगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16x² - 8x, 8 से इसमें इंटू होगा, 8 से 8 कट जाएगा तो +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें, अब इधर जो है 16 है नंबर, इस तरफ 1 है। अब इन दोनों नंबर्स की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इनको जो है ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में रख लेंगे, जैसे कि ये 16 × 1 इज इक्वल टू 16। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो 16 के लिए हम कर सकते हैं 4 4 से 16, कितना हो जाएगा 4 + 4, क्योंकि प्लस का साइन लगा है तो ऐड कर देंगे, तो 4 + 4 रख देंगे। 8 के प्लेस पे क्या रखेंगे हम, 4 + 4, तो 16x² - 4 + 4 ब्रैकेट में रख दिया, और जो साइन बाहर लगा है वही सेम टू सेम, +1 इज इक्वल टू 0। आगे जो है ये ब्रैकेट है, इसको ओपन करो, -4x - 4x + 1 इज इक्वल टू 0। इसमें दो के पेयर्स बना लो इस टाइप से, कितना आएगा 4 and 16, तो 4 आ जाएगा, यहाँ दोनों में x है तो 4 से डिवाइड किया, 16 में 4 बार गया, x से x² में x बार, 4x से 4x में 1 बार गया, इन दोनों में तो कुछ कॉमन आ गया तो 1 आएगा, 4x - 1 इस तरीके से। 4x - 1 दोनों में सेम है, इसको रखा, इसमें कितना बचा 4x, आगे जो -1 इज इक्वल टू 0, तो दोनों में सेम ब्रैकेट है, तो 4x - इज इक्वल टू 0 एंड 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर 4x इज इक्वल टू कितना 1 हो गया, एंड x इज इक्वल टू 1/4। यहाँ भी वही सेम चीज रहेगी, क्योंकि ब्रैकेट तो एक ही था ना, x इज इक्वल टू 1/4। तो सीधी सी बात यह है, इसके रूट्स हो जाएंगे हमारे 1/4 एंड 1/4। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका,
नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है लास्ट पार्ट है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले जो है इसमें साइड वाले नंबर्स देखो, इधर कितना 100 है, इधर 1 है, 100 इंटू 1। ठीक है, 100 ही रहेगा। 100 के फैक्टर करेंगे तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, तो प्लस का साइन है तो 20 के प्लेस पे 10 प्लस 10 करके रख देंगे। ठीक है, 10 प्लस 10। देखिए इसमें जो है 100x² माइनस 10 प्लस 10 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखिए आगे 100x², इसको ओपन करेंगे तो माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें 2 के पेयर्स बना लीजिए। अब देखो 100 एंड 10 कॉमन आ जाएगा, x² एंड x, इनमें से x कॉमन आ गया, 10x कॉमन आ गया। 10x से 100x² में डिवाइड करेंगे तो 10 इंटू x, 10x से 10x में 1 बार गया, कॉमन आप ले रहे हो, उसका मतलब उससे जो है कंप्लीटली डिविजिबल होगा तभी कॉमन आएगा। इन दोनों में से कितना आएगा, 1 आएगा, क्यों और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 10x माइनस 1। ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो साइन जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया ना तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, दोनों में ये सेम है। तो 10x माइनस 1, यहाँ कितना बचा, 10x आ गया माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10x कितना हो जाएगा हमारा 1 के इक्वल एंड x इज इक्वल टू 1/10। सेम तरीके से इसमें भी वही है, तो 1/10। तो हमारे रूट्स हो जाएंगे ये, द रूट्स आर 1/10 एंड 1/10। ठीक है, ये आंसर्स हो गए, ये रूट्स निकल आए। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो जाता है। इसे आप अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। हमें जो सिचुएशन दी हुई है उनको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। फर्स्ट देखिए, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। देखिए जॉन एंड जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, इतने कंचे रखते हैं 45, और दोनों जो है 5-5 कंचे जो है 5-5 मार्बल्स खो देते हैं। दोनों के पास से अलग अलग 5-5 मार्बल्स खो जाते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, मतलब प्रोडक्ट जो कितना है 124 है। We would like to find out how many marbles they had to start with. हम जानना चाहेंगे कि शुरू में उनके पास कितने कंचे थे, कितने मार्बल्स थे। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखिए। शुरू में जो भी दोनों के पास मार्बल्स थे उनको पहले लेट कर लेंगे। देखिए मार्बल्स जो है कंचे बोला जाता है इनको। लेट
नंबर ऑफ मार्बल्स, दोनों के लिए सपोज कर लेते हैं, जॉन हैड बीन एक्स। कितने मार्बल्स थे जॉन के पास? एक्स थे। देन अब देखो टोटल मार्बल्स 45 थे, तो सीधी सी बात है जॉन के पास एक्स हमने सपोज किया, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? इसमें से एक्स को माइनस कर देंगे। देन नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स। टोटल जितने मार्बल्स थे उसमें से जॉन के पास मार्बल्स हैं उनको माइनस कर देंगे, तो जीवंती के पास जितने मार्बल्स हैं वो निकल आएंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों के पास 5 मार्बल्स हो जाते, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ठीक है, तो इसका मतलब जॉन के पास कितने बचे? एक्स में से 5 माइनस कर दो। जीवंती के पास है 45 माइनस एक्स, इसमें से 5 कम किया हमने, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, और प्रोडक्ट कितना है इनका? 124 के इक्वल रख दिया हमने। अब आगे इसको रखेंगे x माइनस 5, 45 में से 5 को माइनस किया तो 40 आ गया, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। ठीक है, आगे इसको ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, पहली रकम से आगे वाले ब्रैकेट में इनटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40x माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस 5 से आगे वाले ब्रैकेट में करेंगे तो 5 4 से 20, तो माइनस 200, माइनस 5 इंटू माइनस एक्स तो प्लस 5x हो जाए इज इक्वल टू 124। अब कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर 40 प्लस 5 कितना हो गया? 45x माइनस 200। इसकी भी साइड चेंज करो, माइनस 124 हो जाएगा इधर आके, तो ये आ गया हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324। दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे। अब शुरू में माइनस का साइन है, तो इसको एक काम करेंगे हम, इस साइन को खत्म करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे, जिसे हमने -1 से इंटू कर दिया। ठीक है, पूरी इक्वेशन में तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स हो रहा है, माइनस 45x, तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसमें मिडिल टर्म जो है स्प्लिट करेंगे हम। देखिए साइड से नंबर जो है इस तरफ 1 है हमारा, और इस तरफ कितना है? 324 इंटू 324 इस टाइप से। अब इनके फैक्टर करो, 324 के फैक्टर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही सेम रहेगा। 324 के फैक्टर करेंगे हम, तो देखिए कितना हो जाएगा। इसमें 18 इंटू 18 324 होता है, 18 के 2 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें मिडिल में कितना लेके 45 के प्लेस पे रखना है, तो 9 टू 18 टू 36 इंटू 9, तो 36 प्लस 9 कितना, क्योंकि प्लस का साइन है ना लास्ट में, तो 36 प्लस 9 45 होता है। तो सीधी सी बात है 45 के प्लेस पे 36 प्लस 9 रख देंगे,
देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 इजिकल टू 0। ब्रैकेट ओपन करो ये, तो माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इजिकल टू 0। अब इनके पेयर्स बना लिए हमने। इन दोनों में कितना कॉमन आ रहा है? x, x माइनस 36, x से डिवाइड करेंगे उससे, तो जो भी आएगा ब्रैकेट में रख देंगे। इसमें देखो ब्रैकेट यही आएगा सेम आगे भी, तो 9 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9, तो चला जाएगा 9 से। 9 की डिजिलिटी के लिए क्या रूल होता है कि उनके डिजिट्स को ऐड किया जाता है, तो डिजिट्स अगर उसमें चला जाता है डिवाइड, तो डिवाइड हो जाएगा। 9 1 से 9, यहाँ माइनस का प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 9 से डिवाइड किया, 9 3 27, 5 बचा, 9 6 54 इजिकल टू 0। x माइनस 36 दोनों में सेम है, तो x माइनस 36 कॉमन ले लिया इंटू एक्स माइनस 9, सेकेंड ब्रैकेट आ जाएगा इस टाइप से। आगे इसको देखिए, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो x कितना हो जाएगा 36। इसी तरह सेकेंड ब्रैकेट रखा, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 9। ठीक है, तो हमारा एक 36 आ गया, एक 9 आ गया। इसमें अब देखिए, तो दोनों के पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स है, एक के पास जो है 36 है, एक के पास 9 है। अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 है, अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 है, इस टाइप से। सो number of marbles they had to start, शुरू में कितने मार्बल्स थे, विद 9 and 36। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। और इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देखिए। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। देखिए, एक कॉटेज इंडस्ट्री जो है एक दिन में कुछ फिक्स जो है टॉयज बनाती है, कुछ निश्चित जो टॉयज बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। एक टॉय की कॉस्ट जो है, जितने नंबर ऑफ टॉयज होते हैं उनको जो है 55 में से माइनस करके जो भी आता है वो एक टॉय की कॉस्ट होती है। ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे पर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। टोटल कॉस्ट जो है एक दिन में जितने भी जो टॉयज बनते हैं उनकी कॉस्ट आती है ₹750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। देखिए, तो इसे हम जानना चाहेंगे कि एक दिन में कितने नंबर ऑफ टॉयज बनते हैं, कितने प्रोड्यूस्ड होते हैं। देखिए सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले जितने एक दिन में टॉयज बनते हैं उनको हम सपोज कर लेंगे। देखिए, let number of toys produced in a day
प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में कितने मतलब टॉयज बनते हैं, कितने खिलौने बनते हैं, उनको एक्स सपोज कर लिया हमने। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की जो है कितनी कॉस्ट पड़ती है। तो इसमें क्या बोला था, 55 में से जो भी नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में बनते हैं उसको माइनस कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी इतने रुपीस। ठीक है, अब इसमें टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी। देखिए एक दिन में कितने टॉयज बनते हैं, एक्स, और एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, इतनी, तो एक्स टॉयज की कितनी हो जाएगी, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है इसमें, 750, तो इसको 750 के इक्वल रख देंगे। अब देखिए एक्स से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 55x माइनस एक्स इंटू एक्स कितना हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब एक काम कीजिए, इनको 750 की तरफ सबको ले आओ, क्योंकि माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा इधर आके, माइनस 55x, ये प्लस का माइनस हो गया, प्लस 750। अब इसमें मिडिल टर्म जो है स्प्लिट करेंगे। साइड से जो नंबर है हमारे, इधर 1 है, इधर 750 है, तो टोटल कितना होगा, सीधी सी बात है 750 ही होगा। 750 के फैक्टर करेंगे हम, तो एक ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 30, क्योंकि 25 375 होता है, प्लस का साइन है, तो यहाँ 55 को तोड़ के रखेंगे तो 30 प्लस 25 रख देंगे इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा मिडिल टर्म। तो आगे ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 इंटू एक्स, इसको मैंने इस तरफ ले लिया। ठीक है, प्लस 750 इज इक्वल टू 0। आगे ब्रैकेट ओपन करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। दो के पेयर्स बना लो, इन दोनों में कितना कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 30 हो जाएगा, यहाँ 25 आएगा माइनस का, तो x 25 से 75 में दिया 30 बार जाएगा। दोनों में तो सेम है ही, तो x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x हमारा 30 हो गया, तो यहाँ x 25 हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसमें एक हमारा 25 आ रहा है, 30 आ रहा है, तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, $30 and 25, 30 और कर देते हैं, क्योंकि नंबर जो है 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर 30 होगा तो इसकी 55 में से माइनस करेंगे 30 को, तो 25, तो कॉस्ट इस टॉय की 25 पड़ेगी। अगर 25 टॉयज बनेंगे तो कॉस्ट इस टॉय की 30 पड़ेगी। ये है, तो इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27
एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर्स का इसमें सम दिया हुआ है 27 एंड प्रोडक्ट 182। तो वो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका। लेट वन नंबर बी एक्स, सो अदर नंबर कितना होगा भाई? एक नंबर हमने एक्स सपोज किया, तो सीधी सी बात है दूसरा नंबर हो जाएगा भाई सम जो दिया हुआ उसमें से माइनस कर देंगे इसको, एक्स को, 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट गिवन है 182, एक्स इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। ठीक है, एक्स बाहर है तो इसको इंटू करेंगे 27x, एक्स इंटू एक्स, एक्स का इज इक्वल टू 182। सबको 182 की तरफ ले जाते हैं तो माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो जाएगा, 27x प्लस 182। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे हम, तो यहाँ पे 182 है, 182 के ऐसे फैक्टर करते हैं तो इसकी 27 के प्लेस पर रखा जाएगा। देखो 2 से हमने किया 2 9 18, 2 1 2, फिर 7 से देंगे 7 1 7, 7 3 21, तो सीधी सी बात है। अब 13 से तो 2 7 14 इंटू 13, यहाँ प्लस का साइन है लास्ट में, तो 14 प्लस 13 27 के प्लेस पर रखा जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आगे जो ब्रैकेट है ये इसको ओपन करेंगे तो माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। दो दो के पेयर्स बना लो। यहाँ कितना कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस 14 ब्रैकेट में आया, इन दोनों में माइनस 13 आएगा, तो x ये माइनस का हो जाएगा, 13 1 13 4 52 माइनस 14 इक्वल टू 0। इसमें आगे जो है x माइनस 14 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ x बचा, ये कितना माइनस 13 इक्वल टू 0। आगे जो है इनको x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x से 14 हो गया और यहाँ 13। ठीक, तो 14 एंड 13 आ गया। तो इस तरीके से अगर पहला नंबर 14 होगा तो दूसरा माइनस करेंगे इसमें 13 आ जाएगा, और 13 लेंगे तो दूसरा 14 आ जाएगा। तो इसका मीन्स सो रिक्वायर्ड नंबर्स हो जाएंगे हमारे, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14। ठीक है, ये आंसर्स हो गए, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ होल स्क्वायर्स इज 365। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं दो, उनके स्क्वायर्स का सम जो है 365 है। कॉन्जिक्यूटिव जो कि सीरियल नंबर से आते हैं, जैसे कि 3 के बाद 4 आएगा तो ये कॉन्जिक्यूटिव हो गए, 1 के बाद 2, 10 के बाद 11। ठीक है, ऐसे तो ये हमारे जो है कॉन्जिक्यूटिव हो जाए। लेट सॉल्यूशन देखिए। इसमें जो है एक नंबर को ही सपोज कर लेते हैं हम x, तो उसका कॉन्जिक्यूटिव कितना होगा? सीधी सी बात है x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए लेट consecutive integers, let two consecutive
integers be x and x plus 1, ठीक है, इस टाइप से लेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब दोनों का स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और किसके इक्वल है? 365 के इक्वल है। आगे इनको सॉल्व करेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 365। आगे जो है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इधर इसको लेके आएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, 365 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आगे होगा ये 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 को इसमें से माइनस किया क्योंकि ये प्लस का है 1 और ये माइनस का, तो माइनस 364 आ जाएगा। 2 से इसमें डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि 2 से डिविजिबल हो रहा है ना ये, 2 1 जा 2, 2 8 16, 2 2 जा 4, 182। तो इसके जो है हमें मिडिल टर्म है इसका 1x, तो इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जैसे 182 के कि यहाँ पे माइनस करके 1 आना चाहिए, मतलब उसको रखेंगे इस टाइप से। 2 से दिया 9, 2 1 जा 2, 7 से 13 हुआ, 13 से 1 हुआ, तो सीधी सी बात है 2 7 जा 14, 14 में से 13 को माइनस किया 1 आ गया, तो प्लस 14 माइनस 13 1 के प्लेस पर रखा इंटू एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। आगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो यहाँ से, तो x प्लस 14 ये पेड्स बना रहा है, इसमें माइनस 13 लिया हमने, x प्लस 13 से 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, इसको इधर ले लेते हैं, तो x प्लस 14 कॉमन ले लो इंटू एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x कितना? माइनस 14 हो गया, x जो है 13 हो गया। इसमें एक वैल्यू हमारी नेगेटिव आ गई, एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव जो वैल्यू है वो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहा है, ठीक है। तो इसका मीन्स हमारी x जो है 13 हो गया और x प्लस 1 कितना हो जाएगा? 13 प्लस 1 14। तो इसका मीन्स कॉन्सिक्यूटिव जो इंटीजर्स होंगे हमारे, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 13 एंड 14, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस विद द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। देखिए एक राइट ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड जो है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, अगर उसकी हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है तो बाकी की दोनों साइड्स फाइंड करनी है हमें। देखिए सॉल्यूशन, इसमें एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम, ये ट्राइंगल है हमारा, तो सबसे पहले बेस को हम लेट कर लेते हैं x, ये बेस है हमारा, लेट बेस वी एक्स सेंटीमीटर, सो ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? इससे कितना कम कह रहा है? 7 सेंटीमीटर कम कह रहा है, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर,
मतलब ये x माइनस 7 हो जाएगा। एंड हाइपोटेनस कितना है 13 सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल का नेम दे देते हैं ABC। देखिए इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे हम, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है हमारी हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हमारे हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। आगे इसको देखिए सॉल्व करेंगे, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 13 इंटू 13 169, x माइनस 7 का होल स्क्वायर करो तो a माइनस बी का स्क्वायर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, ये तो दिया हुआ है ना। आगे इसको सॉल्व करेंगे 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब देखिए आगे जो है इनको सबको सेम साइड लेके जाएंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस का 169, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से इसको माइनस किया तो कितना है माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है पूरी इक्वेशन में, थोड़ा सिंपल हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर माइनस 7x 2 से 60 बार गया तो माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 60 के फैक्टर करेंगे तो 12 5 जा 60 होता है, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसके प्लेस पे रख देंगे हम। देखिए यहाँ से इधर ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0। कितना हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब दो के पेयर्स बना लो, x कॉमन आ रहा है इसमें, तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 दोनों के अंदर है, x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया। एंड सेकेंड हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x एक माइनस 5 हो गया, x 12 हो गया। तो इसमें सीधी सी बात है, नेगेटिव जो है निगलेक्ट हो जाएगी वैल्यू, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। x हमारा 12 आ गया, तो सीधी सी बात ये है, तो बेस हमारा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7, x के बेस पे 12 रख दो, 12 माइनस 7 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस 12 सेंटीमीटर हो गया, ऑल्टीट्यूड हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। इस टाइप से ये दोनों आंसर्स हो गए, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। देखिए, एक कॉटेज इंडस्ट्री जो है एक दिन में जो बर्तन बनाते हैं, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे that cost of production of each article rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day। देखिए,
ये ऑब्जर्व किया जाता था कि एक पर्टिकुलर डे पे एक आर्टिकल की कॉस्ट बनने की जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन है, वो जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनते हैं उसके ट्वाइस से 3 मोर है। The total cost of production on that day was ₹90। तो टोटल कॉस्ट एक दिन का जो है पड़ता था ₹90। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो एक दिन में कितने आर्टिकल्स बनते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं, एंड एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, ये फाइंड करना है। देखिए सॉल्यूशन सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले नंबर ऑफ आर्टिकल्स सपोज कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स। ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितनी कॉस्ट कह रहा है, इसके ट्वाइस से 3 मोर है। मतलब एक्स आर्टिकल बनते हैं हमारे, तो इसका ट्वाइस 2x हो गया प्लस 3, इतने रुपीज होगा। ठीक है, 2x प्लस 3। अब आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, तो एक्स आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी। तो इन दोनों को जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू 2x प्लस 3, ये टोटल कॉस्ट होगी हमारी, जो कि 90 रुपीज दी हुई है। एक दिन में जितने बनते हैं उनकी कॉस्ट इज इक्वल टू 90। इसको ओपन करेंगे तो x इंटू 2x 2x स्क्वायर, x इंटू 3 3x इज इक्वल टू 90। अब देखिए 90 को जो है इस तरफ ले आएंगे हम, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। देखो इस तरफ जो है हमारा 2 है, इस तरफ 90 है, तो 2 इंटू 90 कितना 180 हो गया। 180 के जो फैक्टर करेंगे हम, 2 से डिवाइड किया 90 बार गया, 2 से फिर डिवाइड किया 45 बार, फिर 3 से किया 15 बार, 3 से जो है 5 बार, 5 से 1 बार। तो इसमें देखिए 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 to 12, तो 15 इंटू 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर रख सकते हैं हम 15 माइनस 12 3 के प्लेस पे, 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 3। इसको जो इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दो पेयर्स बना लिए। इसमें कितना कॉमन आ रहा है x, तो 2x प्लस 15 हो गया। यहाँ माइनस कर, दोनों में से कितना 6 कॉमन आएगा, तो x प्लस 15 नहीं 6 से 2 बढ़ जाएगा, 6 2 जा 12 2x, तो 2x प्लस 15 कॉमन ले लिया, यहाँ x है ये माइनस 6, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और 2x इक्वल्स टू माइनस 15 हो गया, x इक्वल्स टू माइनस 15/2। तो ये तो हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा, x इक्वल्स टू 6 आ गया। अब देखिए तो हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे, सीधी सी बात है 6 हो गए, एक दिन में इतने आर्टिकल्स बनेंगे। एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी कॉस्ट थी हमारे, 2x प्लस 3।
तो 2 इंटू 6 प्लस 3, एक्स की जगह 6 रख दिया यहाँ पे, 2 6 12, 3 15, तो सीधी सी बात है ₹15 आ गया। एक आर्टिकल की कॉस्ट कितने, ₹15 हो गई। एंड कितने आर्टिकल्स एक दिन में बनेंगे, सीधी सी बात है 6 बनेंगे। तो इस टाइप से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए और अपने, अगर वीडियो पसंद आती है अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर कोई डाउट हो किसी भी तरह का तो कमेंट्स करके पूछिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।